कैसी कानून व्यवस्था है आपकी? सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे हो। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है। यहाँ बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, सरकार से हमारी आग्रह कि वो अम्बेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए, दर्द का ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को पुनः स्थापित करा दीजिए। इसमें बहुत गुस्सा है। जिस दिन अम्बेडकर वादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट के नहीं देख पाओगे। तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पे भी कुछ काम दिखाई देगा। और जमीन पे महोदय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है। आप बताइए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया। मैं अपने क्षेत्र में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग देश से बड़ा प्रेम करते हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि सरकारें हमें सुनेंगी, सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी। लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है आजादी के 75 साल बाद, और जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, आज भी SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले गोली से उड़ा दिया गया गाजियाबाद में, और राजस्थान में गर्दन काट दी गई। ये घटनाएं देख कर डर लगता है, घर से निकलते हुए भी कि आने घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, अगर आजादी के 75 साल बाद भी हमारी हत्या हो रही है, तो हमारी मां को भी दर्द हुआ होगा जब उसने हमें पैदा किया हो, हमारी बहनों को भी हमारे खोने का दर्द होता होगा। और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था वो कम कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं। इंटर्नशिप की बात हुई है, परमानेंट रोजगार नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? वो आए तो बनने थे IAS IPS, और बन क्या गए? लाशें बन के गए। यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। के माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है, सरकार इस योजना का लाभ भी अपने आप ले ले, श्रेय भी ले ले, कि 1 लाख रुपए सालाना बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को दे। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इस 1 लाख रुपए की योजना से एक झटके से एक परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा, और इनके बच्चों को कुपोषण खत्म होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, और इससे वास्तव में सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक होगा। अगर प्रश्न ये होगा कहां से आएगा, तो उसका जवाब ये है कि जब अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर लाखों करोड़ रुपए का चुना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती? माने दादा बैठ जाओ, चलो। धन्यवाद। मैं माननीय सभापति जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना से, वहां मेरी मांग है कि नेटौर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहां पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के शेरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत जरूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजानी में अस्पताल है, ECG मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल कराए जाए सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था सामुदायिक स्वास्थ्य के 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की जरूरत है। नगीना के शोहरा कस्बे में CSC में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोहरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र 1 प्राथमिक चिकित्सालय है, और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नेटौर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर, ग्रामीण स्तर पर जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिनके होने ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं।